हाँ तो बच्चों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। तो इसमें वर्तमान काल और भविष्य काल पढ़ लिया गया है। आज भूतकाल देख लेते हैं। तो भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। लंग लकार को भूतकाल। कोई सा भी डॉक्टर जैसे पढ़ता तो पढ़ने में पढ़ना तो है ना, ये है पढ़ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन ये हो गए पुरुष। हर लकार के अंदर वही 3 वचन होते हैं, वही 3 पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वही 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें भूतकाल में लिख देते हैं पठत, पठताम, पठन। ये है प्रथम पुरुष। पठे, पठताम, पठत। ये है मध्य पुरुष। पठत, पठताम, पठन, पठताम, पठत, पठम, पठाव, पठाम। ये है उत्तम पुरुष। चलो अपन अब देखते हैं। भूतकाल हो गया ये पठित, पठताम, पठन, ये प्रथम पुरुष। पठे, पठतम, पठत, ये मध्य पुरुष। पठम, पठाव, पठाम, ये है उत्तम पुरुष। तो देखो इसमें हलंत का ये गलती होती है। जैसे पठत, ये भी पठत है और ये भी पठत है। लेकिन देखो यहाँ तय के नीचे हलंत है और इसमें तय के नीचे हलंत नहीं है। कहने का मतलब ये तय आधा है और ये तय पूरा है। तो हलंत आते ही प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाता है और हलंत को हटाते ही मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाता है। अब आपको वैसे सर्वनाम शब्द तो बताए हुए थे, सह तो ते। वो तो सबसे पहले कहा था मैंने कि सबसे पहले आपको सर्वनाम शब्द याद करने हैं। सह तो ते मतलब वह वे दोनों वे सब। इसमें स्त्रीलिंग होता है सा ते ताहा और नपुंसकलिंग में होते हैं तत ते तानी। मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष में तवम, युवाम, यूयम। तवम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों और यूयम का मतलब तुम सब। यह मध्य में आता है। इसमें आता है अहम, आवाम और वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब वो तीनों आ रहे हैं और ये आपके सामने लिखा हुआ है ही, तो आराम के साथ आप वाक्य बना सकते हो। तो अपना पहले वर्तमान हो गया था। जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते, जैसे वह बोल रहा है, वह दिख रहा है, वह देख रहा है, हंस रहा है, चल रहा है, जा रहा है, ये वर्तमान था। जाएगा है, लिखेगा, पढ़ेगा, वो भविष्य था।
और भूत हो गया, जो पास्ट टेंस होता है ना, पीछे बीत गया, वो भूतकाल है। तो भूतकाल जैसे कोई सा ही वाक्य यहाँ से देख लेते हैं समझने के लिए, पहले प्रथम पुरुष के एकवचन से देख लेते हैं। जैसे पहला है उसने पढ़ा, तो मध्यम पुरुष को उन दोनों ने पढ़ा। बहुवचन है उन सबने पढ़ा। तो अब ये देखो कि उसने पढ़ा, तो वह या उसने, ये प्रथम पुरुष का एकवचन है तो स है, और पढ़ा ये से प्रथम पुरुष का एकवचन है, पढ़ा भूतकाल है, तो प्रथम पुरुष का एकवचन है, पढ़ने के लिए पढ़े या वह गया। जैसे इस यहाँ भी कर सकते हैं कि वह गया है, वे दोनों गए, वे सब गए, तो जैसे वह गया तो स एकवचन, वे दोनों गए तो एकवचन, वे सब गए तो ते एकवचन। उसने पढ़ा तो स पढ़ते। उन दोनों ने पढ़ा, तो दोनों का नाम लेते द्विवचन, और उन दोनों के ते ते और के स्त्रीलिंग में। तो पढ़ा भूतकाल है, तो द्विवचन है, तो है पठता। इसी प्रकार से उन सब ने पढ़ा, तो वे सब या उन सब, तो ते पढ़ा है पठन, ते है पठन। ये तो हो गया प्रथम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे तुमने पढ़ा या तुम गए, कोई सा भी कर सकते, जैसे तुम गए, ये आगे बढ़ो, तुम दोनों गांव गए, ये बढ़ो, तुम सब घर, कोई सा कैसे वाक्य लिखो गए, तो तुम का नाम लेते ही मध्यम पुरुष में चला जाओ, और मैं का नाम लेते ही उत्तम पुरुष में चले जाओ। तो तुम गए, कहाँ गए, वो नहीं है ना जगह, तो सीधा ही कर दो, तुम की क्या होगी, तुम की तवम, तुम की होगी तवम, और तवम है मध्यम पुरुष का एकवचन। तो मध्यम पुरुष के एकवचन में होता है, जैसे एकवचन एकवचन, तो तो गच हो जाएगा। आगे वाला है तुम दोनों गांव गए, तो तुम की होती है तवम, तुम दोनों की होती है युवाम, तो युवाम, गांव की होती है ग्राम, तो ग्रामम, और गए वही भूतकाल, तो ए पढ़ताम है, तो जाने की गच, तो ए गच्छताम, ए तुम सब कर गए, तो यहाँ होगी तुम सब की, तो तुम सब की कर दो यूयम, घर की गृहम, और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो ए पठित होता है, तो उसमें करो ए गच्छते, हलंत नहीं आएगा, हलंत लगाते तो ये पूरा का पूरा वाक्य गलत। तो शुद्धिकरण वाक्य होता है, जैसे ऐसे दे देते हैं कई बार, जैसे शुद्ध वाक्य होता है यूयम गृहम
गच्छत। अब इसको आप शुद्ध करो, शुद्ध वाक्य बनाओगे। जैसे ऐसे देते हैं कई बार शुद्धिकरण वाक्य को यूयम गृहम गच्छत। अब आपको शुद्ध बनाना है। इसका हिंदी अनुवाद है कि तुम सब घर गए। तो इसमें यह है कि कर्ता कभी भी चेंज नहीं होता है। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम सब घर गए और आप कहोगे नहीं सर हम सब घर गए, तो ये थोड़ी है। कर्ता कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसके आधार पर ये क्रिया लगाई जाती है। तो यहाँ यूयम है, यूयम उत्तम मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो ये देखो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है क्या, ये चेंज होगा। फिर ये तय देखो मध्यम पुरुष का बहुवचन ये है, तो इसमें तय के नीचे अनंत नहीं है और इसमें तय के नीचे अनंत है। तो इसका मतलब ये वाक्य गलत है, ये अनंत लगा हटाते ही ये वाक्य अपना सही हो गया। तो यूयम गृहम गच्छत। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं विद्यालय गया। हम दोनों जयपुर गए और हम सब वहां गए। कोई सा भी कैसे वाक्य बना देता है। तो अब जैसे मैं विद्यालय गया, तो मैं है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो मैं क्यों होगी अहम। विद्यालय की विद्यालयम, अहम विद्यालयम गया, ये भूतकाल है। तो भूतकाल अपने सामने लिखा हुआ है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है कि मैं हम सब ये उत्तम पुरुष होता है। तो मैं एक वचन है, तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो जाना की गच्छम की तो प्रथम की जगह गच्छम हो जाएगा। हम दोनों का नाम लेते द्विवचन में आ जाओ, हम का नाम लेते उत्तम पुरुष में आ जाओ। उत्तम पुरुष का द्विवचन है आवाम। जयपुर को कर्ता ने कर्म को, तो जयपुरम। गए कोई भूतकाल है, तो पटाव तो गच्छाम। गच्छाम। तीसरा है हम सब वहां गए, तो हम सब का नाम लेते बहुवचन में चले जाओ। ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम। वयम वहां की होगी तत्र। गए वही भूतकाल है, तो भूतकाल में तो अहम तत्र गच्छम गच्छाव गच्छाम हो जाएगा। गच्छाम। ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। बस जो मतलब कर्ता कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, उसी के आधार पर आपको एक क्रिया लगानी है कि वो कौन सा। पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा नकार है, भूतकाल है, क्या कैसे है। तो उसके आधार पर आप पहचानते ही बता दो। तो आ गया समझ में। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या सुनने के लिए उतार सकते हो आप। इसी प्रकार से कोई से भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कोई सा वाक्य बना, जैसे उसने, अभी बीच में से जैसे पूछता हूं मैं कि उसने स्नान किया, यह है। तो उसने स्नान किया वह या उसने कर्तपुरुष का एक वचन होता है, तो सह स्नान के स्नानम किया, ये भूतकाल है। सह कर्तपुरुष का एक वचन है, तो क्रिया करना होता है, तो करोत। सह स्नानम करोत।
हैं? जैसे कोई सा ही, जैसे सीता पानी, या ये करो सीता पानी लाई। तो सीता नाम है, तो नाम किसी का नाम होता है तो स्त्रीलिंग में वैसे का वैसे ही लिखा जाता है, एक का नाम होता है तब। और पुल्लिंग में होता है तो जैसे यहाँ राम होता तो रामायण हो जाता, स्त्रीलिंग है तो वैसे का वैसे ही। पानी का जल हो गया तो जलम। सीता है परतपुरुष का एक किसी का नाम आता है, एक का तो परतपुरुष का एक वचन होता है। लाई ये भूतकाल हो गया तो वो है बटे तो लाना की उसके आनिए तो आ ने ये और तय। सीता जन्म आनियत। अब जैसे यहाँ आ जाता कि सीता और रमा पानी लाई, तो सीता रमा से जन्म ये दो नाम आ गए तो आनियताम, है ना। यहाँ जैसे तीन का आ जाता है, जैसे किसी का भी नाम ले दो, जैसे भारती, दीपिका और गीता पानी लाई, तो भारती दीपिका मतलब भारती की चलन, भारती दीपिका गीता से जन्म आनियन, ये हो गया ऐसे। तो इस प्रकार से थोड़ी सा जैसे और देख लेते हैं, जैसे मैंने चोरों को देखा, जैसे मैंने चोरों को देखा, तो मैं का नाम लेते हैं उत्तम पुरुष, मैं या हम, तो अहम। चोरों को कर्ता ने कर्म को, और ये है बहुवचन, एक चोर नहीं है बहुवचन है, तो कर्ता ने कर्म को। राम में देखो राम है राम रामा रामम रामो रामान, तो चोर का हो गया चोरान, बहुवचन है तो चौरान हो गया, तो अहम चौरान। और ये अहम उसका एक वचन है, भटम होता है, देखना कि पश्य होता है तो पश्यम। इसी प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। आया समझ में? चलो फिर इस प्रकार से आप वाक्य बनाना, और जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, हैं? ठीक है, फिर आगे के लिए अगली क्लास के लिए अपन लोट तगार पढ़ेंगे।